आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहली 1 अप्रैल प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन में लगातार राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से खुल जाएंगे जिम, मॉल और निजी कार्यालय। भीड़ जुटने वाली गतिविधियां रहेंगी बंद। हज यात्रा इस साल भी रद्द। सऊदी अरब सरकार ने नहीं दी विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति। इंदौर ने एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर बनाया नया रिकॉर्ड। और खरगोन में मजदूरों ने बंजर जमीन पर बना दिया हरा भरा पितृ पर्वत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंधों के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, जिम और निजी कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर, थिएटर और स्विमिंग पूल अभी बंद रहेंगे। सभी वृहद, मध्यम, लघु, सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे और निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम और फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50% कैपेसिटी पर कोविड प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेंगे। सभी खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे, किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट और क्लब 50% कैपेसिटी से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सभी होटल और लॉज पूर्ण क्षमता के अनुसार खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति दी जा सकेगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक और खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले जिसमें जन समूह एकत्रित होता है प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी। सभी धार्मिक और पूजा स्थल खुल सकेंगे, किंतु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे। सभी शासकीय, अर्धशासकीय, निगम और मंडल के कार्यालय, अधिकारी और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। पूरे प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा और सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण बसों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित 4 राज्यों में से महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं पर बसों का आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। महाराष्ट्र की सीमा पर बसों का आवागमन फिलहाल 22 जून तक प्रतिबंधित रखा गया है। सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल हज के लिए विदेशी जायरीनों को अनुमति न देने का फैसला किया है। इसे देखते हुए भारतीय केंद्रीय हज समिति ने भी इस साल तीर्थ यात्रा करने वालों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। सऊदी अरब ने देश के नागरिकों और निवासियों को सीमित संख्या में हज में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। बालाघाट में मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों की पुलिस टीमों की समन्वित कार्रवाई के दौरान एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। इस नेटवर्क में 700 से अधिक ऑपरेटर थे जो ओटीपी धोखाधड़ी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, ई कॉमर्स धोखाधड़ी, फर्जी आईडी, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी पते, कालाबाजारी, कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब न्यूनतम स्तर पर है। देश के 28 राज्यों में संक्रमण की दृष्टि से मध्य प्रदेश 27वें स्थान पर आ गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 224 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 528 मरीज स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण दर भी 3% पर आ गई है। प्रदेश के 50 जिलों में 1% से कम साप्ताहिक संक्रमण दर है। प्रदेश के 15 जिलों में कोरोना का कोई भी नया प्रकरण नहीं आया है। प्रदेश के 3 जिलों में ही 10 से अधिक कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। भोपाल में 83, इंदौर में 47 और जबलपुर में कोरोना के 14 नए प्रकरण सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 3,610 एक्टिव प्रकरण हैं। प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों में वर्तमान में कोरोना के करीब 47% मरीज उपचाररत हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के भी कुल 969 एक्टिव प्रकरण हैं। उधर इंदौर में प्रदेश का पहला ग्रीन फंगस का मरीज मिला है। 34 साल के विशाल श्रीधर को चार्टर्ड प्लेन से मुंबई भेजकर हिंदुजा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झाबुआ में ड्राइव इन वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज होगा। खंडवा में आज 18 से अधिक आयु समूह के नागरिकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी वैक्सीनेशन किया जाएगा। धार जिले में अब मात्र 34 सक्रिय मरीज हैं। छिंदवाड़ा में 4 व्यक्ति स्वस्थ हुए और 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इंदौर जिले में 14 जून को 78,803 लोगों का कोविड वैक्सीन टीकाकरण कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसके साथ ही इंदौर एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण वाले जिले की सूची में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी दिन को मुंबई में 79,500 टीके लगे और वो प्रथम स्थान पर रहा। कुल आबादी के 51% टीकाकृत कर वो देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि कलकत्ता प्रथम स्थान पर है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत खरगोन जिले की ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी स्थित पितृ पर्वत पर गांव के 250 मजदूरों को 11,300 मानव दिवस रोजगार उपलब्ध करवाया गया, जिसमें 5 हेक्टेयर क्षेत्र के इस पहाड़ी में 3,525 पौधरोपण किए गए। इन कार्यों से पर्यावरण सुधार के साथ 6 करोड़ लीटर वर्षा का जल संचयन हो रहा है। गांव के 170 किसानों की 200 हेक्टेयर जमीन को इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीण अपने पूर्वजों की यादों में विशेष दिन जैसे जन्मदिन, पुण्यतिथि, वर्षगांठ आदि में इस पर्वत में पौधरोपण करते हैं और उन पौधों की देखरेख भी करते हैं। इस कारण इस पर्वत को पितृ पर्वत का नाम दिया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के सभी राज्य संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों को आज से दर्शकों के लिए खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद मेफकास्ट और राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के बीच जैव प्रौद्योगिकी के उन्नत क्षेत्रों में अकादमिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग और तकनीक के आदान प्रदान के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अब सांची स्थित पर्यटन विभाग के नए भवन से संचालित होगा। विश्वविद्यालय यहां से प्रस्तावित स्थल पर निर्माण पूरे होने तक संचालित होगा। इंदौर जिले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 1,686 स्कूलों में 12,841 बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिलाया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक उमेश ओगा ने सिंगरौली के कहाबेढ़न कोतवाली थाना परिसर में 16 बिस्तरीय पुलिस अस्पताल का फीता काटकर शुभारंभ किया। सतना के उपसंचालक किसान कल्याण और कृषि विकास ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे उर्वरक, कीटनाशक और बीज खरीदते समय अच्छी तरह से जांच परख करने के बाद ही खरीदें। शिवपुरी जिले में देर रात को आधा घंटे तक रिमझिम बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। छतरपुर शहर को आगामी दिनों में नवीन बस स्टैंड की सौगात मिलने वाली है। निवाड़ी जिले की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने आगामी आदेश तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। चंबल अटल प्रोग्रेस वे और चंबल नदी के बीच में बीहड़ भूमि पर हाइब्रिड बीज तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने मुरैना पहुंचकर बीहड़ों के विकास की संभावनाओं को तलाशा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से खुल जाएंगे जिम, मॉल और निजी कार्यालय। भीड़ जुटने वाली गतिविधियां रहेंगी बंद। हज यात्रा इस साल भी रद्द। सऊदी अरब सरकार ने नहीं दी विदेशी नागरिकों को आने की अनुमति। इंदौर ने एक दिन में 78,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर बनाया नया रिकॉर्ड। और खरगोन में मजदूरों ने बंजर जमीन पर बना दिया हरा भरा पितृ पर्वत। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।